नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक टफ काम आपके लिए हमने कर दिया है। आप सभी के एस्ट्रो दोस्त रुपेन शाह सर जनरली किसी पॉडकास्ट के लिए राजी नहीं होते हैं। इतने वर्षों में आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 2 बार वो किसी चैनल के पॉडकास्ट के ऊपर गए हैं। दोनों पॉडकास्ट अलग अलग चैनल पर सुपरहिट रहे हैं, किंतु आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और हम सोच रहे थे कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर सर को कह दे कि वो प्रेडिक्शन रखें। फिर एक आइडिया आया कि आपके ही क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक पॉडकास्ट ही क्यों ना कर लिया जाए। तो सर को एग्री कर लिया है, ही इज़ रेडी टू डू अ पॉडकास्ट विथ अस। तो ज़्यादा अब देरी नहीं करते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। वैसे तो आप दोपहर में दैनिक राशिफल लेके आने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद श्रेया जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आज मैं आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करूँगी। जितने भी दर्शकों के क्वेश्चंस हैं वही आपको मैं पूछूंगी और आप जो कहेंगे वही प्रेडिक्शन बन जाएंगे। तो हम सब इच्छुक हैं आपके वो उत्तर जानने के लिए। रेडी? तो चलिए, सबसे पहला सवाल, कल से जो ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है उसका आगे क्या होगा? ओके, अगर आपको पता हो फ्रेया, तो 15 जनवरी को एक वीडियो रखा गया था फाइनल वार्निंग करके, ठीक है ना। बहुत सी बात बताई गई थी कि मिडल ईस्ट का नंबर सबसे पहले आएगा और मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा हमारे यूट्यूब चैनल का भी एक वर्ग है नियमित रूप से, तो उनका अनुरोध था कि जब भी इस प्रकार की स्थितियां आए सर तो बता दीजिएगा कि ये कब शुरू होगा ताकि हम डिसीजंस ले पाए। तो 15 जनवरी को कुछ नहीं हुआ था, ये जो 28 फरवरी से ये सब शुरू हुआ तब बताया गया था कि भाई यूएई या फिर सऊदी, कतर, ये सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सारे घटनाक्रम हुए। उसके बाद मार्च के मध्य भाग में जब पाषाण युग में पहुंचाने की बातें चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर वेपन का भी टेस्ट हो जाए, तब हमने कहा था कि अब एक पॉज आए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी पूरा एक प्रयोग करवाया गया था, बहुत सारे लोग जुड़े गॉड्स प्लान के उस प्रयोग के साथ। आज रात को भी हम करवाने वाले हैं। सुबह हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने एक प्रेडिक्शन रखी है कि एआई किस प्रकार से मानव का दुश्मन बनेगा। तो ये अब स्थितियां अंगारक दोष में शुरू हुई है फ्रेया जी, तो ये रुकेगा तो नहीं, लेकिन ये विनाशक वाली परिस्थितियों में भी परिवर्तित नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हमने तब भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि ये रीजन डिस्टेबिलाइज हो चुका है। तो यहाँ पे आप पूर्ववत परिस्थितियों का तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं रख सकते कि दुबई का पहला वाला समय या बाकी के देशों का पहला वाला समय शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली कि जो कल से शुरू हुआ है, कल रात से जो इतनी हैवी बॉम्बार्डिंग हुई है, कुछ दिन अभी जाने दीजिए, ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा जो एक बहुत बड़ा प्रयास करना है, मुझे अपेक्षा है, आशा है कि आज रात को इस लाइव सेशन में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ओके सर, अब अगला क्वेश्चन। मुझे तो मैं स्कूल में थी तब से आपने बताया हुआ है कि फॉरेन जाने की इच्छा थी मेरी, तो तब से आपने बताया हुआ कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ की क्या सिचुएशन होगी। उसके अलावा 2019 से आप कहते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है, तो अब वो पीरियड शुरू हो गया है, तो उसका आगे क्या होगा वो हमें जानना है। आर्थिक रूप से जो हम कहें कि बहुत बड़ा तांडव या फिर आर्थिक अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक डॉलर अपना वर्चस्व नहीं खोएगा। अभी भी डॉलर मजबूत है, इकोनॉमी यूएसए की हिलडुल गई है, लेकिन जब तक शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहेगा तब तक डॉलर कुछ हद तक अपनी जो बादशाहत है या जो स्ट्रेंथ है वो सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहेगा। जून 27 में शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मेष राशि में शनिदेव का नया साइकिल शुरू होगा और मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं।
तो फेब्रुआरी 2028 के सेकंड हाफ के बाद, 2028 के सेकंड हाफ के बाद आप ऐसे घटनाक्रम तेजी से देखेंगे। वैश्विक रूप से भी बहुत सारी चीजें बदल गई होगी। भारत भी अभी कई सारे देशों के साथ उनकी लोकल मुद्रा के साथ प्रयत्न कर रहा है ट्रेड करने का। पेट्रो डॉलर के लिए भी ये सारे देश एग्री नहीं हो रहे। माफ कीजिएगा, ये जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं नज़दीक में ही यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिले अनवांटेड। लेकिन एक है ना कि भाई जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो बाधाएं तो आती है, लेकिन आपदा को अवसर बना दे उसी को तो मनुष्य कहते हैं। तो फरवरी 2028 तक ये पूरा सेटअप हो जाएगा कि डॉलर अपना वर्चस्व किस प्रकार से खोएगा, और बहुत तेजी से उसके बाद डॉलर की वैल्यू गिरना शुरू होगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि विश्व के कई देशों में आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। भारतवर्ष के लिए हम कहें तो भारत, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो भी हो, लेकिन कंपैरेटिवली भारत की इकोनॉमी अच्छी रहेगी। आज भी देखिए कि किस प्रकार की सिचुएशंस बनी है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था तो हर देश के ऊपर प्रभाव पड़ा था ना। कई देशों में तो जो पेट्रोल डीजल के भाव है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। हमारे यहाँ भी बढ़े, लास्ट में बढ़े, कुछ रुपये तक वो इंक्रीज हुआ। तो भारत की इकोनॉमी तो सेफ रहेगी, लेकिन वैश्विक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा जब डॉलर अपना वर्चस्व खोएगा 2028 के सेकंड हाफ में। अब अगला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक साइड युद्ध हो रहा है, एक साइड डोनाल्ड ट्रम्प जी कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट का आगे क्या होगा। इंटरेस्टिंग। ऐसा है श्रेया जी कि हम लोग तो बनिए हैं, वो भी गुजराती बनिए, तो हमारे लिए बनियों के लिए एक बात कही जाती है कि क्या करना वो पता ना हो तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं करना वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो गुजराती बनियों तो मतलब कोई भी गुजराती बनिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा कि जो स्टॉक मार्केट का उसका कोई वर्क ना हो। और लंबे समय से कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी कई लोग इंट्राडे कर रहे होंगे, कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जो नहीं जानते वो म्यूचुअल फंड में पैसा रोक रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए समय अब सुलभ नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय रहेगा। अगर 2026 के हम सेकंड हाफ की बात करें और 2027 के फर्स्ट हाफ की बात करें, मतलब यहां से लेकर लगभग एक वर्ष तक, तो आप ये देखेंगे, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, कि जो इंडेक्स है, मतलब सेंसेक्स है या निफ्टी है, वो तो उसके मार्क के आसपास ही रहेगा। मतलब उतार चढ़ाव होगी, लगभग उसी के आसपास रहेगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कि जितने मतलब जितने भी जायंट कंपनीज है A+ वाली, उन कंपनियों के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके लिए टफ टाइम है। और आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेगी कि जो छोटी वाली कंपनी है और वो उनके प्राइस रॉकेट हो जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर के ऊपर मैं यहाँ पे ऐसे विशेषतः कुछ बोलना नहीं चाहता। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर डिफेंस के स्टॉक लेने चाहिए, इसके लेने चाहिए, फार्मा के लेने चाहिए। नहीं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां होंगी जिनके प्राइसेस रॉकेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसी कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी जोखिम से भरा हुआ होता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। जो A+ वाली कंपनियां हैं उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसका प्राइस घट भी गया, तो आपकी रात की नींद अच्छी ही आती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन नींद आ जाती है कि भाई ठीक है, आज प्राइस घट गया है, लेकिन जब बाउंस बैक होगा तो इसका प्राइस वापस मिल जाएगा, हमारे पैसे सेफ हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसा है और कुछ आपको लगाना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा तो यही सुझाव है कि सचेत रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज आने वाला एक वर्ष तो जो छोटी वाली कुछ कंपनियां होंगी उनके प्राइस आपको रॉकेट होते हुए नजर आएंगे। अब तो जिनकी लॉटरी लगी उनकी लगी, और जिनकी पर्ची कटी उनकी कटी, बस यही वाला मामला रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया सर।
अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का क्या होगा? ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जिन्होंने भी कुछ वर्षों पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा तो उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए भी कहा जाता है ना कि उनका परिवार क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी। तो शॉर्टर टर्म में देखें तो क्रिप्टो में उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियां बनेगी, लेकिन गेन वाली सिचुएशंस भी बनेगी। ये मैं शॉर्टर टर्म के लिए आने वाले लगभग 1 वर्ष तक कह रहे हैं कि क्रिप्टो में आपको मुनाफा मिल सकता है अगर डीप के ऊपर आप बाय करते हैं तो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्रिप्टो वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये किसी देश की करेंसी नहीं है फ्रेया, ठीक है ना। वास्तविक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो कौन चला रहा है किसी को मालूम नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसा आएगा कि ये करेंसी एकदम वैनिश हो जाएगी। अब थोड़ी देर है, लेकिन वो कहता है ना कि लालच बुरी बला है। प्रॉफिट मिलता है तो बुकिंग करके थोड़ा थोड़ा सा निकल जाओ। और 2029 के आसपास से वो समय होगा, 2029 से 2032, ये जो 29, 30, 31, 32 वाले 3-4 साल हैं वो क्रिप्टो करेंसी के लिए घातक होंगे। ये क्रिप्टो करेंसी उस समय के अंतराल में बहुत सारे लोगों को रुलाएगी। एट प्रेजेंट वी आर इन जुलाई 2026, तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 1 आध वर्ष के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए परिस्थितियाँ बनेगी। अगर आप डीप पे बाय करते हैं, मतलब नीचे जाने पर, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, अब हमारे मेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं, भारत के मेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं। गोल्ड और सिल्वर का क्या होगा आगे? ओके, प्रेशियस मेटल, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष के घरों में ही इतना सोना पड़ा हुआ है, हमारे मंदिरों में इतना सोना पड़ा हुआ है कि अगर ये बाहर आ जाए तो भारत विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा जी। अब जो खेल चल रहा है, गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस भी आपको पता है कि कितना तेजी से 2025 के अंत तक बढ़ा था, 1,80,000 तक पहुंच गया था। तो वो भी हम कहते आ रहे थे, 2.5-3 साल पहले का वीडियो था, भाई मैं तो गोल्ड में जा रहा हूँ। तब शायद गोल्ड का प्राइस 90,000 के आसपास था, आज मुझे नहीं पता, लेकिन 1,40,000 या 1,50,000 के बीच चल रहा है। तो सिल्वर में तो मैं तब भी कहता था, आज भी ये कह रहा हूँ कि ये जो उतार चढ़ाव देखा था ना कि 4 लाख तक पहुंच गया और फिर अचानक से 2 लाख तक नीचे आ गया, तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए तो सिल्वर भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर 1 महीने के लिए या 10 दिन में प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो तो नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैं 4 या 5 वर्ष लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप एफडी कर रहे हो या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो गोल्ड सिल्वर, अब जिस प्रकार की आर्थिक स्थितियाँ बदलेगी, अभी के लिए क्या है कि किसी ने वो यूनिट खरीद ली है, अभी तो है ना कि आप खरीद सकते हैं गोल्ड के यूनिट, फिजिकल गोल्ड जो नहीं खरीदना चाहते हैं वो, तो वहाँ पे वो अरे इतना बढ़ गया, इतना घट गया, आपको अभी बेचना नहीं है तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद के रखो, क्योंकि ऑनलाइन ये जो चल रहा है ना उसमें हो सकता है कि सिंडिकेट चल रही हो, एक कार्टेल चल रही हो और वो आपको कमाने ना दे। तो जितना भी थोड़ा बहुत हो सके उतना फिजिकल गोल्ड खरीद के आप रखो। लॉन्ग टर्म में रखते हो तो आने वाले वर्षों में मुझे गोल्ड की प्राइस 4 to 5 लाख रुपीस पर 10 ग्राम पहुंचती हुई दिख रही है। 1,40,000 50,000 कोई प्राइस ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा सेफ रिटर्न गोल्ड देने के लिए जा रहा। ओके, अब स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड और सिल्वर हो गया, लेकिन अब कई लोग पूछ रहे हैं कि और कहाँ पैसे लगाएं? इच्छाओं का तो ऐसा है फ्रेया कि अंत नहीं होता, ठीक है बेटा। तो और अगर आपको कहीं पे आने वाले समय में प्रॉफिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपके एस्ट्रोदोस का ये प्रिडिक्शन है या वाणी है या फिर कैलकुलेशन है, ये जो अल नीनो वाला अभी मामला बनाना, यूरोप गर्मी में झुलस रहा है। आप बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था कि सर अल नीनो आ रहा है, अकाल पड़ने वाला है, आप वीडियो बनाइए, और आप देखो कि जून थोड़ा सा सूखा गया
जुलाई में इतनी अत्यधिक बारिश हो रही है, मुंबई में देखो, गुजरात में भी देखो, ठीक है। तो अब हर टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ हो तो एक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्षों तक अगर आप कमोडिटीज़ में थोड़ा सा स्टडी करके, ब्लाइंडली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कमोडिटीज़ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में चूक गए, क्रिप्टो आपकी शायद पकड़ से बाहर जा रहा है, मतलब बियॉन्ड बजट जा रहा है, गोल्ड सिल्वर की प्राइस भी इतनी बढ़ गई है कि आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए उतना नहीं कर सकते। तो अगर आप करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस वाला ही काम करना चाहते हैं, तो आने वाले 2-3 वर्षों में ये जो एनवायरनमेंट का बदलाव होगा, तो वातावरण या आबो हवा या फिर सीजन्स एक समान नहीं रहेगी। तो आने वाले 2 से 3 वर्षों तक मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ओके सर, मैं चेक कर लेती हूँ। स्टॉक मार्केट आ गया, क्रिप्टो आ गया, गोल्ड सिल्वर आ गया, कमोडिटीज़ भी आपने बात कर ली, उसके ऊपर भी आपने बात कर ली। अब रियल एस्टेट कैसा रहेगा? जी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी डेफिनेटली सोचेंगे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो जी। तो अगर आवश्यकता आपके लिए आन ही पड़ी है, मतलब प्रायोरिटी के बेस के ऊपर आपको लेना है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, समय देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि मैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बूम आएगा, तो आगे चल के 27 के जून के बाद जब शनिदेव का गोचर चेंज होगा, मेष राशि में गोचर शुरू होगा, उसके बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको लो प्राइस पे वो चीज़ें मिले। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप सोच रहे हो तो अभी आपको वेट करना चाहिए। आपको रहने के लिए ही लेना है तो फिर कोई घड़ी देखने की बात ही नहीं है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए जा रहे हो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो टोटल वैल्यू है उसका कुछ परसेंट तक का लिक्विडिटी आपके पास होना चाहिए। टोटली अगर आप लोन के ऊपर डिपेंडेंट है तो जिस प्रकार की स्थितियां अभी मार्केट में चल रही है, कि मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी लोन ले ली, अभी आपके पास अच्छी जॉब है तो सारा ईएमआई वगैरह अच्छे से कट रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद कंपनी में मतलब रिसेशन आ गया और कई लोगों को निकाल दिया गया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप रहने के लिए घर ले रहे हो तो मैं हर बार कहता हूँ, यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि कम से कम 20 से 30% उसकी टोटल वैल्यू का 20 से 30% कैश अगर आपके पास है तो फिर आप लोन लेके साहस कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि महादेव न करे, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां अगर बनती भी है तो आपके पास अगर वो लिक्विडिटी रहेगी तो आप सरवाइव कर जाएंगे आपके पास, क्योंकि दूसरे ही दिन जॉब मिल जाए वो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करके चलना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ले रहे हो प्रॉपर्टी के लिए, तो अभी आपको रुकना चाहिए। जून 27 के बाद ये मार्केट में थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा, अच्छी प्राइस पे मिलेगा। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन से बिजनेस अच्छे रहेंगे फ्यूचर के लिए? ओहो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पहले तो व्यक्ति का जन्मांक देख के ये डिसाइड करना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। कुंडली में लिखा हुआ होता है कि ये जॉब ही करेगा और उसका प्रोग्रेस वहीं पे है, और कुंडली में ये भी लिखा होता है कि ये बिजनेस करेगा, और बिजनेस जब करने लगते हैं तो वो बिजनेस किस चीज़ का वो करेंगे वो पर्टिकुलर कुंडली के ऊपर से ही डिपेंड करता है। आप और हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं क्योंकि दोनों के व्यक्तिगत जन्मांक में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, तो ज्ञान के क्षेत्र में आप जो भी प्रयास करेंगे, और राहु अच्छी अवस्था में है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलती है। तो उसके उदाहरण कैमरे के दोनों साइड पे बैठे हुए हैं आप और हम। लेकिन ये सोचकर हर कोई अगर ये करने के लिए जाए तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ऑन जनरल टर्म अगर हम कहें कि आने वाले समय में
कौन से बिजनेस अच्छे रहेंगे। तो दो ऑप्शंस हम आपके व्यूअर्स को देते हैं कि चलो मान लेते हैं कि आपके पास बिजनेस चूज करने की आज़ादी है, आप क्या करना चाहेंगे। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शोरूम खोलना चाहेंगे या फिर एक ग्रोसरी स्टोर बड़ा वाला खोलना चाहेंगे। तो अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के ऊपर जाना चाहते हो ना, तो आपके लिए रिस्क है। आपको बिजनेस ऐसा चूज करना चाहिए कि जिसकी कोई सीजन ना हो, जिसकी डिमांड 365 डेज रहे। आने वाले समय में ऐसे ही छोटे छोटे जो जिसे हम गृह उद्योग कहते हैं ना, लोकल मतलब ब्रांड के ऊपर, ब्रांड का जमाना आने वाले समय में जाने वाला है। अभी भी हमारे मॉल्स में जाते हैं ना, तो कई सारे ब्रांड्स के शोरूम है। इवन आपने भी जो पहना है, मैंने भी जो पहना है, वो ब्रांड वाले ही कपड़े हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, मैं भारतवर्ष की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो भारत के अंदर जो लोकली बिजनेस करेंगे उनके लिए समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को गृह उद्योग की ओर जाना चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पे आप सोच लो और जो आप करने के लिए जा रहे हो उस बिजनेस की डिमांड कैसी है उसके ऊपर आप विचार कर लो। तो वहाँ से जो आप बेस बनाएंगे तो ऐसे बिजनेसेस में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन सर, आईटी और एआई का फ्यूचर क्या रहेगा सर? आईटी के लिए फ्रेया, हमने कुछ वर्ष पहले एक प्रिडिक्शन दी थी जी। कि एक समय ऐसा आ रहा है कि जब इंटरनेट बाधित होगा। अब बहुत सारे ज्ञानी महात्मा तब हंस रहे हैं। अब यूएस ईरान का जो वॉर हुआ ना, इसमें ईरान ने एक बार धमकी दी थी कि समंदर के नीचे के केबल को हम काट देंगे। महादेव की कृपा से हुआ नहीं है, लेकिन आईटी में अब क्योंकि एआई आ गया है तो आईटी वालों का टेंशन बढ़ गया है। रिसेशन बहुत सारी कंपनीज कर रही है। कंसल्टेशन में भी वीडियो कंसल्टेशन जो लेते हैं ना, मतलब जिनके बच्चे वहां पे अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि मतलब घर वगैरह बड़ा सा खरीद लिया क्योंकि अर्निंग अच्छी हो रही थी, और हमारे जैसा नहीं है, अगले दिन कह दिया कि ओके भाई यू आर फायर, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो आईटी के लिए समय थोड़ा सा टफ रहेगा। मतलब जो लोग भी आईटी में हैं उनको अपग्रेड होना पड़ेगा एआई के साथ। जो सीखते रहेंगे उनके लिए ये संघर्ष वाला समय निकालना थोड़ा सा सही रहेगा। और 29 के 32 2029 से 2032 के बीच में हमने कहा कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और संभव है कि वहाँ पे इंटरनेट भी बाधित हो। तो आईटी वालों के लिए आने वाले कुछ वर्ष थोड़े से टफ रहेंगे। एआई की बात करें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आज सुबह ही मैंने एक वीडियो रखा था कि एआई बनेगा मानव का दुश्मन। अब कई लोगों को फैंटेसी स्टोरी लग सकती है। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने विल स्मिथ का एक मूवी देखा था, आई रॉबोट। तो वही चीज़ है कि एआई इतनी डेवलप होगी कि अभी एआई प्रोग्रामिंग से हमारे लिए बेटर बनता जा रहा है। बहुत सारे ह्यूमंस का काम एआई कर रही है, वी कैन डू वंडर्स विद दैट। लेकिन आगे चल के एआई अपना खुद का दिमाग लगाएगी और अपना डोमिनेंस, मतलब वहाँ से मनुष्य और एआई के बीच में एक गतिरोध पैदा होगा डोमिनेंस का। और आगे चल के आई कैन सेंस कि जब एआई न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने का प्रयत्न करेगा, बहुत ही फैंटेसी स्टोरी वाली प्रिडिक्शन लग सकती है, लेकिन जब एआई ऐसा करेगा तब बहुत बड़ी महाजंग होगी। अभी लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी दूर है। मे बी 2030 वाला, मतलब जो दशक है उसके अंत भाग तक, क्योंकि एक सेटबैक के बाद तो एआई का पहले एक वरदान वाला समय शुरू होगा और एआई के इतने सारे नए नए आविष्कार होंगे और उसके बाद एआई शायद इस प्रकार से जाएगा। तो फ्यूचर ऑफ एआई इन नेक्स्ट डिकेड लुक्स रियली गुड। लेकिन आगे चल के मतलब 2030 से 2040 के बीच का जो दशक है, जब एआई पूरी तरह से हमारे जीवन में व्याप्त हो चुका होगा और एआई जब अपनी हिसाब से सोचना शुरू करेगा, तब एक बहुत बड़ी जंग के आसार है मनुष्य और एआई के बीच में। अभी ये फैंटेसी स्टोरी जैसा लग सकता है, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के कालखंड में ऐसा होगा। ओह, रियली इंटरेस्टिंग सर। ठीक है सर, तो सारे जो भी मेजर क्वेश्चंस थे, हमारे जो भी दर्शकों हैं उनके जो भी मेजर क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पूछ लिए हैं आपको, और आपने उसका विस्तार पूर्वक आंसर भी दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच श्रेया फॉर इनवाइटिंग मी।